आप पैक्स के चुनाव के लिए कमर कसा है, तैयारियां शुरू कर दी हैं, किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो खैर मकदम है। लोग क्यों पसंद करें आपको, लोग क्यों आपको वोट करें, क्या योगदान दिया है आपने अपने समाज में? यहाँ सत्ता 3 पीढ़ियों का अपने कब्जे में है प्रत्याशी के पास। 16 वार्ड है आपके पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में क्या रुझान मिल रहा है, लोग किस तरह से देख रहे हैं आपको? पैक्स का ही चुनाव क्यों? कोई बड़ा चुनाव आपने लड़ने का मन क्यों नहीं बनाया? मुखिया लड़ते, कोई अदर चुनाव लड़ते, छोटा सा चुनाव आप लड़ने का मन बनाया? नामांकन का डेट कब आपने फाइनलाइज किया है? नामांकन कब करेंगे आप? और पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? कोटवा प्रखंड अंतर्गत जसौली पंचायत में है और पैक्स के चुनाव का नोटिफिकेशन भी हो गया है। और हमारे साथ देख सकते हैं एक युवा उम्मीदवार, नया चेहरा डॉक्टर अशरफ अली हैं, जो पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष का सीट है लगभग 3 पुश्त से एक ही के कब्जे में है, यानी एक ही हाथ में है। और इनके लिए बड़ा चुनौती होगा। ये मैदान में कूद गए हैं, यानी पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या तैयारी है, जनता क्यों इनको मौका देना चाहेगी, तमाम मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब खैर मकदम करते हैं, स्वागत है। आप पैक्स के चुनाव के लिए कमर कसा है, तैयारियां शुरू कर दी हैं, किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो खैर मकदम है जी। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं, जहाँ तक सवाल है चुनाव में कूदने का, और चुनौती तो बहुत बड़ी है, किसी भी चुनौती को छोटा नहीं कहा जा सकता है। हर बड़े चुनौतियों को लड़ा जाएगा और हर चुनौतियों को लड़ करके जीता जाएगा। और जहाँ तक इस पंचायत के किसानों की समस्या की जहाँ तक बात है, किसान अब इस पैक्स के माध्यम से ही बहुत सारे किसानों का काम होता है। समय पर लोगों का बीमा नहीं हो पाता है, और बीमा हुआ भी है तो पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से हुआ है। और लोगों को जानकारी भी नहीं है कि कितना किसको लोन हुआ है, कब हुआ है, कितना का हुआ है, ब्याज बढ़ के कितना हुआ है। पासबुक किसी के पास में है नहीं। पासबुक तो उन्हीं पैक्स अध्यक्ष के पास है जो कई दशकों से वो लोग हैं। और पासबुक तो क्या नाम है, देखने से पता चलेगा कि किसको कितना लोन है। और जब यही चुनौती है, और मेरा प्राथमिकता पहला यही होगा कि मैं चुनाव जब जीतूंगा तो सबसे पहले पासबुक का ही वितरण कराऊंगा, ताकि लोगों को पता चले कि पिछले पैक्स अध्यक्ष कितना इसमें लोन कराए और किन किन का के नाम पर लोन है। ये सब चीज़ें देखना है। जैसे धान का भी सीजन है, तो धान तो खरीदारी हो जाती है, लेकिन समय पे पैसा नहीं आता है। तो उनके पैसा का इस्तेमाल जो सही समय पे खाद बीज पे नहीं हो पाता है उन पैसों का, तो ये बड़ी चुनौती है। और समय पे उसका पैसा आएगा ताकि वो अपने उस पैसे को खेती में इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर साहब, लोग क्यों पसंद करें आपको, लोग क्यों आपको वोट करें? क्या योगदान दिया है आपने अपने समाज में? यहाँ सत्ता 3 पीढ़ियों का अपने कब्जे में है प्रत्याशी के पास। मैं किसी पद पे तो नहीं रहा, लेकिन मैं अपने डॉक्टरी पेशा में मैं हमेशा से लोगों का सहयोग किया है। और ये मेरा पेशा एक खिदमत का रहा है, और मैं अपने खिदमत के ख्याल से करता हूँ। मैं अपने पेशे के ज़रिए से लोगों से सिर्फ दवा का ही पैसा लेता हूँ, किसी से फीस वगैरह नहीं लेता। और रहा बात कि गांव समाज का योगदान का, तो गांव समाज में योगदान मेरा ये है कि कोई भी समस्या आती है, जैसे मेरे गांव में ही है, मैं यहाँ पे बराबर रहता हूँ, तो कोई भी समस्या आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ, गांव वालों के साथ, पंचायत वालों के साथ मैं कंधे में मिलाकर रहने का कोशिश करता हूँ। और मैं यही सब चीज़ों को आगे करता रहूँगा। मुझे अब 3 पीढ़ी से है या 10 पीढ़ी से हो, मतलब ये नहीं है। सवाल ये है कि उन समस्याओं का हल ढूंढना है जिस पे जंग लगा हुआ है, जो ये लोग नहीं किए हैं अभी तक, मैं उनको करके दिखाना है। और दिखाना है कि जो समस्याएं हैं उसको हल कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, 16 वार्ड है आपके पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में क्या रुझान मिल रहा है, लोग किस तरह से देख रहे हैं आपको? काफ़ी लोग बुला रहे हैं। मैं अगर बुलाने की बात कहूँगा तो शायद वहाँ पे बहुत इतना कॉल फोन्स आ रहे हैं, वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर जगह पहुँचने का। जन समर्थन तो बहुत है। क्या प्राथमिकता होगी, क्या जसौली पंचायत में आप देने वाले हैं, किस तरह से समस्या दूर करेंगे? CSC सेंटर होता है
जिसके माध्यम से बहुत सारे ऑनलाइन वगैरह काम होते हैं। तो उस सेंटर के माध्यम से आपको जैसे रेल टिकट हो, हवाई टिकट हो, बस की टिकट हो, ये चीज़ें बनेंगी। आपको उसके माध्यम से आपको नया आधार कार्ड बनेगा, उसमें आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, जैसे अपडेट कहते हैं, ये चीज़ होगा। उसके अलावा आपको फसल बीमा की सहायता मिलेगी, जो समय पे कराया जाएगा। डॉक्टर साहब, पैक्स का ही चुनाव क्यों? कोई बड़ा चुनाव आपने लड़ने का मन क्यों नहीं बनाया? मुखिया लड़ते, कोई अदर चुनाव लड़ते, छोटा सा चुनाव आप लड़ने का मन बनाया? जहाँ तक पैक्स की बात है, मुझे पता है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे हर किसानों की समस्याओं के बारे में मालूम है कि एक किसान को क्या समस्याएं हैं। मैं एक अध्यक्ष होकर के मैं उन किसानों का समस्याओं का हल ढूंढूंगा जो लोग परेशान हैं। और रहा बात किसी और मुखिया का, सरपंच का या किसी और पद का, तो इससे मेरा कोई खास लेना देना नहीं रहा है। मेरा मकसद कमाना नहीं है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मकसद है, और मैं कोशिश यही करूंगा। नामांकन का डेट कब आपने फाइनलाइज किया है? नामांकन कब करेंगे आप? और पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? कि मेरा नामांकन तो 20 नवंबर को होगा। और जहाँ तक पंचायत का बात है, तो काफ़ी मुझे समर्थन मिल रहा है, लोग मुझे काफ़ी चाह रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में उब गया है वो लोग जो पहले से सत्ता पे काबिज हैं, और लोगों के मन में है बदलाव चाहिए, और लोग चाहते हैं कि नया आदमी आए। और मेरी अपील है पंचायत वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन में पहुंच करके मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपने दुआओं से नवाजें। डॉक्टर अशरफ अली हैं, जसौली पंचायत में पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी मैदान में कूद गए हैं। और इस बार दावा है इनका कि हर हाल में जसौली पंचायत में बदलाव होगा। लोगों ने ठान लिया है, मन बना लिया है कि इस बार पंचायत में बदलाव हो के रहेगा, जैसा कि इनका दावा है। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर है और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।